सचनाम जी। प्यारे सत्संगियों, आज का सत्संग का विषय है कि कैसे इंसान अपने जीवन में परमात्मा को अनदेखा करके सांसारिक वस्तुओं से लगाव बढ़ा रहा है। यह समस्या आज से नहीं, सदियों से संतों और महापुरुषों ने इसके बारे में जागरूक किया है और हमें बताया कि केवल परमात्मा के नाम से सच्चा सुख है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग भगवान के नाम से दूरी बनाते हैं और संसार में खो जाते हैं। संत कबीर जी के वचन, कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जग बहा, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर जी समझाते हैं कि जो बाहरी माला है, बाहरी माला, बाहरी रीति रिवाजों का जो पालन करने से ईश्वर का असली अनुभव नहीं मिलता है। असली भक्ति का अर्थ है मन को प्रभु की ओर मोड़ना, ना कि केवल कर्म कांड करना। सतगुरु रविदास जी का जो वचन है उसमें यह समझाया गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सतगुरु रविदास जी समझाते हैं कि यदि हमारा मन जो है अगर वो निर्मल है तो संसार में कहीं भी प्रभु को पाया जा सकता है। ईश्वर जो है कि हमारे अंदर है, ना कि बाहर। लेकिन व्यक्ति संसार की माया में इतने लिप्त हो जाते हैं कि इस सच्चाई को पहचान ही नहीं पाते। गुरु नानक देव जी का भी संदेश है, नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि सारा संसार दुख से भरा हुआ है, चाहे वह दौलत हो या दुनिया के रिश्ते नाते हों, ये सब अंत दुख का कारण बनते हैं। केवल प्रभु की भक्ति ही हमें इस दुख से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन व्यक्ति इसे नकारते हैं और सांसारिक सुखों में फंसते हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि केवल भौतिक वस्तुओं से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। हमारा असली जीवन, हमारी आत्मा का भोजन परमात्मा के वचनों में है। लेकिन इंसान इन्हें नज़रअंदाज करके भौतिक सुखों में खो जाते हैं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह का संदेश दिया गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि केवल भौतिक वस्तुओं से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। हमारा असली जीवन और हमारी आत्मा का भोजन परमात्मा के वचनों में है। लेकिन इंसान इन्हें नज़रअंदाज करके भौतिक सुखों में खो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का संदेश है। वाल्मीकि जी अपने अनुभव में बताते हैं कि कैसे परमात्मा के नाम स्मरण करके खुद को बदल लिया जाता है। उनके अनुसार जीवन में सच्चा परिवर्तन केवल ईश्वर के नाम से ही हो सकता है। लेकिन व्यक्ति इसे स्वीकार करने में संकोच करते हैं और टालते रहते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का जो संदेश है हमारे लिए बहुत ही
उन्होंने अपने अनुभवों से ये बताया है कि जो संसार में अगर आपने सच्चा सुख प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो उसके अनुसार जो सच्चा परिवर्तन है जीवन का, वो सिर्फ तो सिर्फ ईश्वर के नाम से हो सकता है। हम इसे स्वीकार करने से क्या करते हैं, संकोच करते हैं और टालते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से उसको टालते रहते हैं। शेख फरीद जी के वचन के अनुसार, फरीदा खाख ना निंदिए, खाख जेड़ी होए, जीव दया पैर तरी मोया ऊपर होए। शेख फरीद जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है कि जो मिट्टी है उसको कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है वो मिट्टी से बना है। संसार में हर एक ने अपने इस नश्वर शरीर से बाहरी वस्तुओं को इतना महत्व देते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। ये जो शेख फरीद जी का जो वचन है, ये हमें ये समझाता है कि जो हम दूसरों की निंदा करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान इस मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। आज जब इंसान जिंदा होता है तो मिट्टी के ऊपर चलता है, और जब इस संसार से चला जाता है वही मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है। तो इसे एक अपने उन्होंने वचन के अनुसार ये बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि फरीदा खाख ना निंदिए, खाख जेड़ी होए, जीव दया पैर परे, पैर तरी मुआ ऊपर होए। कि जब इंसान जिंदा होता है तो पैरों के नीचे होती है, लेकिन जब इंसान चला जाता है इस संसार से तो यही मिट्टी जो है उसके ऊपर आ जाती है। संत कबीर जी का और एक संदेश है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि संत का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी से दुश्मनी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यवश व्यक्ति जीवन में दुष्टों से मित्रता कर लेते हैं और संतों को नकार देते हैं। कबीर जी ने हमेशा प्रेम और सद्भाव की शिक्षा दी है, लेकिन व्यक्ति के मन में संतों के प्रति द्वेष और संदेह उत्पन्न होता है। कबीर जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी यहाँ समझा रहे हैं कि संत ऐसे होते हैं कि जो ना तो किसी से उनका कोई बैर होता है, ना ही किसी से दोस्ती होती है, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन जो इंसान है वो दुर्भाग्यवश क्या है कि वो दुष्टों से, जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे प्यार करता है, लेकिन जो संत होते हैं उनसे ईर्ष्या करता है, नफरत करता है। और कबीर जी ने हमेशा प्रेम और सद्भाव की जो शिक्षा दी है कि हमें संतों के प्रति द्वेष और संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए। गुरु नानक देव जी का भी उपदेश है कि मन का साचा सोई सेवक, माया राज रहे ना कोई। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में सच्चाई और ईश्वर के प्रति सेवा भाव रखता है वही सच्चा सेवक है। लेकिन व्यक्ति माया और दुष्टों में खोकर यह भूल जाते हैं कि संत हमारे जीवन को सुधारने आते हैं, लेकिन व्यक्ति उनके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं और संसार के दुष्टों को अपना मान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम और क्षमा की शिक्षा देते हैं, लेकिन यह शिक्षा दुष्टों के प्रति नहीं है, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक के रूप प्रति अपनानी चाहिए। व्यक्ति अपने दुष्टों को
माफ़ कर देते हैं और प्रेम देते हैं, लेकिन संतों के प्रति कठोरता और नकारात्मकता रखते हैं जो हमारी आत्मा के उद्धार का मार्ग दिखाने आए हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग दुष्ट हैं उनसे संसारिक लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो संतों के प्रति कठोरता रखते हैं, नकारात्मकता उनके प्रति जो फैलाई जाती है, वही जो संत हैं वो इंसान के आत्मा के उद्धार के मार्ग को दिखाने के लिए आते हैं। शेख फरीद जी का उपदेश है कि फरीदा बुरा देखण मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोया अपना मुझसे बुरा ना कोई। फरीद जी हमें बताते हैं कि हम बुराई का स्रोत हमारे अपने मन में होता है, लेकिन हम इसे स्वीकारने के बजाय संतों के दोष देने लग जाते हैं। संत हमें दोषों का बोध कराते हैं, परंतु हमें यह कड़वा सच अच्छा नहीं लगता और हम उनसे दूरी बना लेते हैं। शेख फरीद जी का उपदेश है, फरीदा बुरा देखण मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कि फरीद जी हमें बताते हैं कि बुराई का जो स्रोत है हमारे अपने मन में होता है, लेकिन हम इसे स्वीकारने की बजाय संतों को दोष देने लग जाते हैं। संत हमें हमारे दोषों का बोध कराते हैं, परंतु हमें यह कड़वा सच अच्छा नहीं लगता और हम उनसे दूरी बना लेते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का जो अनुभव है उसके अनुसार वो बताते हैं कि दुष्टों से मित्रता का क्या परिणाम होता है। इसका उदाहरण उनका जीवन है। संत के साथ जुड़ने से उन्होंने परमात्मा का अनुभव पाया। हम भी संतों से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का अनुभव जो है बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे लोगों से हम दोस्ती रखेंगे वैसे ही इंसान बनता जाता है। उनका कहना है कि संत हमारे सच्चे मित्र होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन जो दुष्ट क्या करते हैं कि वो हमें अंधकार की ओर लेकर जाते हैं, जबकि संत व्यक्ति को, इंसान को प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। संत इंसान के कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन उनके सच्चे मार्ग को समझना और अपनाना व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर है। इसलिए अपने जीवन में संतों का महत्व पहचानने और दुष्टों से दूरी बनाए रखने के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने स्पष्ट उपदेश दिया है कि जैसे लोगों के साथ आप दोस्ती रखोगे वैसे ही बनते जाओगे। अगर संतों के साथ दोस्ती रखोगे तो आपका जो ध्यान है, आपकी सोच है, वो आध्यात्मिक तौर पर आध्यात्मिकता की तरफ जाएगी। अगर आप दुष्टों से दोस्ती रखोगे तो आपको अंधकार की ओर लेकर जाएंगे। ये भगवान वाल्मीकि जी ने अपने अनुभव में बहुत एक अच्छा जो हमें संदेश दिया है। दूसरा अभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं आया, अभी हम भक्ति का टाइम नहीं आया, क्योंकि हम अपनी तरफ से, जो इंसान है वो अपनी तरफ से अपना एक प्लान बना के रखता है कि अभी मेरा वक्त नहीं है, मैं अभी भक्ति नहीं करूँगा, मेरा अभी बच्चे छोटे हैं, आगे बड़े होंगे, फिर आगे मैं आगे जाके भक्ति अपनी शुरू करूँगा। लेकिन भगवान का क्या प्लान है वो किसी को पता नहीं होता कि कब उसका बुलावा आ सकता है। इसके लिए एक बहुत ही उदाहरण है ध्रुव और प्रहलाद की, जिन्होंने बहुत ही बचपन में, छोटी सी आयु में भगवान की भक्ति करके भगवान को पाया। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो भक्ति का समय है वो
आयु के साथ संबंध नहीं है, चाहे कोई बचपन में है या बड़ा है। जो परमात्मा से प्यार करता है वो परमात्मा को पा सकता है। तो यहाँ पर जो ध्रुव हैं, ध्रुव जी ने अपने बचपन में ही कठोर तपस्या किया, भगवान से प्यार किया, तो उन्होंने परमेश्वर को, परमात्मा को पाया। इसी प्रकार प्रहलाद, उन्होंने भी अपनी छोटी अवस्था में ही परमात्मा को पाके उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है एक संदेश दिया है संसार को कि भक्ति के लिए आयु सीमा नहीं है। आप बचपन से ही जब भी आप टाइम निकालेंगे, जब भी आप भगवान से प्यार करेंगे, तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं। संत कबीर जी का संदेश है कि साधो यह मुर्दों का गाँव। संत कबीर जी कहते हैं कि संसार में लोग जीवित तो हैं, लेकिन परमात्मा के नाम से दूर रहकर वे आध्यात्मिक दृष्टि से मृत हैं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों का जीवन हमें याद दिलाता है कि यदि हम भी नाम सिमरन करें तो हम अपनी आत्मा को जीवित कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी भी यहाँ पर कहते हैं कि नाम जपो किरत करो वांड छको। गुरु नानक देव जी हमें नाम जपो का आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा का नाम ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। ध्रुव और प्रहलाद ने अपने जीवन में इस आदर्श को अपनाया और भक्ति की मिसाल बने। व्यक्ति को भी अपने जीवन में भगवान का नाम जपना चाहिए ताकि वह सच्चे सुख और शांति को अनुभव कर सके। सतगुरु रविदास जी का संदेश है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, राम नाम बिन सुख काहो को नाही। कि बिना नाम के, बिना राम के नाम के जो इंसान है कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। राम नाम बिन सुख काहो को नाही। कि बिना परमात्मा के नाम से इंसान कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर उन्होंने भी ध्रुव और प्रहलाद के उदाहरण जो हमारे सामने रखे हैं कि किस प्रकार नाम सिमरन से उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। संसारिक सुख तो क्षणिक हैं, लेकिन भगवान का नाम हमें अनंत सुख प्रदान करता है। जो संसारिक सुख हैं वो हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन जो भगवान का जो सुख है वो अनंत काल तक हमारे साथ जो रहता है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि जो मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु जी भी कहते हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव और प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था और इस प्रेम ने ही उन्हें ईश्वर की शरण में पहुंचाया। यीशु का यह उपदेश हमें बताता है कि हमें भी सच्चे दिल से ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आज का जो सत्संग है इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि जो इंसान है वह क्या करता है कि जो दुष्ट लोग हैं जो उन लोगों से प्रेम करता है, लेकिन जो संत महापुरुष आते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं उनसे वह क्या करता है, दुष्टता रखता है, उनसे उनके प्रति नकारात्मक भाषा में लोगों को प्रचार करता है, दुख पहुंचाता है। लेकिन वही लोग, वही संत महापुरुष जो है उस इंसान की जीवन को बदलने के लिए आते हैं। तो दुष्टों से यहाँ पर निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर हम दुष्टों के साथ दोस्ती रखेंगे तो दुष्ट क्या है, वो हमें अंधकार की ओर लेकर जाएंगे। अगर हम संत महापुरुषों से दोस्ती रखते हैं तो वह हमें प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं, परमात्मा के साथ मिलाप के लिए रास्ता बताते हैं। तो यह जो सत्संग है आपके लिए एक बहुत उदाहरण है
कि हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि हमें हमेशा संत महापुरुषों से, परमात्मा के नाम से प्रेम करना चाहिए और दुष्टों से बचकर रहना चाहिए। हमें संत महापुरुषों से प्रेम करना चाहिए और दुष्टों से बचकर रहना चाहिए। संत महापुरुष हमें प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं और दुष्ट हमें अंधकार की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये सत्संग आपके लिए एक उदाहरण है कि आप जो हैं इस संसार में अगर अपना सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सदा के लिए सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमेशा भगवान का भजन सिमरन में आपने ध्यान रखना है। भगवान को पाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। बोलते ना, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। जिन लोगों ने परमात्मा से प्यार किया उन्होंने उसको पाया है। जो परमात्मा को पाने के लिए कोई बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भजन सिमरन जो दिया जाता है, जो नामदान के बाद भजन सिमरन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो बड़ी आसानी से उस मालिक के साथ मिलाप कर सकते हैं। तो आज का सत्संग यहीं पर स्थगित किया जाता है। सच नाम जी।